हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। देन व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर। आपको फाइंड करना है कौन सा वो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम के अंदर है, आपको पता ही है, और बहुत ही इसे तो एस्ट्रिक लगा लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजी जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो। ठीक है, क्योंकि अभी अपन जब करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, जब भी आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन ट्रिकी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी नंबर की नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी नंबर फॉर्म होता है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ नंबर समझाता हूँ। तो आपको पता है जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले मैं रफली आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद में हम फेयर आउट करते हैं। तो वैसा ही प्रोसेस लेंगे हम यहाँ पर भी, पहले आप रफली करेंगे और उसके बाद में आप फेयर आउट, क्योंकि फेयर आउट इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपको रफली अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, देखो कई स्टूडेंट्स होते हैं जो रटते हैं क्वेश्चन को कि हाँ ऐसा लिखना है, ऐसे लैंग्वेज लिखना है, ऐसे ऐसे करना है और ठीक है, लेकिन उनकी 12 कब बचती है, जब उन्हें कब उनकी मतलब परेशानी आती है उन्हें, जब क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट टाइप से दे दिया जाएगा, जब वो क्या करेंगे, रटा हुआ क्वेश्चन लिख के आएंगे और गलत होगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है मैथ्स को समझने का। देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रफली अगर मेंटेन करना सीख जाए ना, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसको आप रफली अगर मेंटेन करना सीख गए ना, तो मतलब फेयर आउट तो कुछ ही नहीं है। फिर आपने अगर रफली मेंटेन कर लिया तो फेयर आउट तो आप इजीली आप खुद की लैंग्वेज में बना के कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट इसे करना कैसे है, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करना आ गया और इसको करना आ गया तो आप समझ जाओगे हर चीज़। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि फेयर आउट इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है आपको, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ नंबर। यहाँ पर नंबर की फॉर्म जो होती है, कैसे फॉर्म होता है नंबर, कोई भी नंबर होगा वो फॉर्म कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर को आप समझिए पहले। फॉर्मेशन ऑफ नंबर, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक नंबर है 29, समझना देखना, एक नंबर है 29, तो ये 29 जो नंबर है ये बनता कैसे है, क्या पता है आपको कि 29 बना कैसे है? तो मैं बताता हूँ आपको। देखो 29 बना कैसे है कि यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा, यूनिट प्लेस पता है ना। फॉर एग्जांपल ये 29 लिखा हुआ है, तो यूनिट प्लेस ये होती है, ठीक है, और ये टेंस प्लेस होती है, फिर आएगी 100 प्लेस, इस टाइप से चलता है। क्लियर है बात? चलो अब देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूनिट प्लेस 9 है, मैंने लिख दिया 9, और टेंस प्लेस क्या है 2 है, तो मैंने लिख दिया ये 2। अब यहाँ पर जो यूनिट प्लेस होती है ना, जो यूनिट प्लेस होती है मतलब जिसको हम वंस प्लेस भी बोलते हैं, तो वंस प्लेस जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है हमारी, मल्टीप्लाई होती है 1 से। और अगर टेंस प्लेस की बात करते हैं तो टेंस प्लेस मल्टीप्लाई होता है 10 से। 100 की बात करते हैं 100 प्लेस की, तो 100 से मल्टीप्लाई। 1000 की बात करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 9 है ये मल्टीप्लाई किससे होगा, क्योंकि 9 किस पे है, वंस प्लेस पे है, तो 9 इंटू होगा 1 से। क्लियर है बात? सिमिलरली ऐसे ही जो 2 है वो टेंस प्लेस पे है, तो 2 इंटू होगा हमारा 10 से। क्लियर है बात? इतना आ गया समझ में? देखिए ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको यही पता होना चाहिए, फिर तो आप इजीली क्रैक कर लोगे इसको। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर 9 इंटू 1 है, यहाँ पर 2 इंटू 10 है। अब क्या किया जाता है, नंबर को बनाने के लिए इनको कॉन्केटिनेट कर दिया जाता है, मतलब प्लस कर दिया जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर प्लस कर दिया गया है, 9 इंटू 1 क्या होता है, 9 होता है, और 2 इंटू 10 कितना होता है, 20 होता है, और इनको प्लस कर दिया जाएगा, तो 20 प्लस 9 कितना होता है, 29 होता है। तो जो नंबर की फॉर्मेशन होती है वो ये होती है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है इसका। क्लियर है बात? 29 का एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगा वो इस टाइप से लिखा जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स है। कोई भी नंबर बनेगा, कोई भी नंबर बनेगा वो ऐसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 53 है, तो 53 को ऐसे बनाओगे आप, 3 इंटू 1, 5 इंटू 10 प्लस 3, यहाँ पर 50 प्लस 3 53, इस टाइप से। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है आपको, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9।
तो 2 डिजिट नंबर है, मैंने ये 2 डिजिट बना दी, ये डिजिट और ये 1 डिजिट, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है, और जो इनका सम है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब यहाँ पर भी कोई डिजिट होगी, यहाँ पर भी कोई डिजिट होगी, उस डिजिट का जो वो डिजिट है उनका सम बोल रहा है ये कि 9 है। क्या है, यहाँ पर भी एक डिजिट होगी, यहाँ पर भी एक डिजिट है, उनका सम कितना है हमारा 9 है। क्लियर है बात। अब देखो ये क्या कह रहा है, फिर कह रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जब हमने इनकी डिजिट्स को क्या करा, रिवर्स किया, ठीक है, व्हेन इंटरचेंज द डिजिट्स, जब इनके डिजिट्स को इंटरचेंज किया, मतलब ये वाले डिजिट्स तो हमारी यहाँ आ गई और ये वाले डिजिट्स हमारी यहाँ आ गई। क्लियर है। देन क्या पाया गया कि जो नया नंबर बना, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, ये नया नंबर है, अब ये न्यू नंबर है, ये पहले ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। तो ये जो नया नंबर मिला वो क्या मिला भैया, ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा मिला, मतलब इस ये जो ओरिजिनल नंबर है ना उससे ही नया नंबर क्या मिला, 27 ज़्यादा मिला। क्लियर है बात। जो ओरिजिनल नंबर था इससे 27, ये नया नंबर क्या मिला, ज़्यादा मिला। ये कह रहा है क्वेश्चन, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो ये 2 डिजिट नंबर था, ये हमें बताना है क्या था। क्लियर है। अब देखो इसको समझने के लिए आप समझिए कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है वो बनेगा कैसे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है आपको, सम दिया हुआ है, उन 2 डिजिट का सम दिया हुआ है, सम जो है वो 9 है। अब मेरे को एक तो पहले बात बताओ कि सम जो दिया हुआ है वो 9 है, कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, चलो बताओ। 2 डिजिट नंबर जिनका सम, डिजिट का सम 9 होगा वो कौन कौन से हो सकते हैं बताओ। तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो एक 1 पे 1 हो सकता है और 8 हो सकता है। देखो 1 और 8 इनका सम कितना है, 9 है ना 9। या फिर 81 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, ठीक है। या फिर 2 और 7 हो सकता है, या फिर 72 हो सकता है, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। या फिर 3 ले लो, 3 के साथ में आप ले लो 5 नहीं 6, या फिर 63, ठीक है। या फिर 4 ले लो, यहाँ पर 5 ले लो, या 5 और 4 ले लो, ठीक है। फिर आप 5 लोगे वो आ जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं, फिर वापस रिपीट होगा। तो ये वाले नंबर्स बन सकते हैं, आपको पता हो तो बन सकते ना, बन सकते हैं बिल्कुल। अब देखो इनमें से कोई ना कोई पेयर होगा, कोई ना कोई नंबर मिलेगा आपको, यहाँ पर 100% है, आप देखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, इनमें से कोई ना कोई नंबर मिलेगा, जो नंबर आएगा ना अपना व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, वो कोई ना कोई आएगा, ठीक है। तो इसको तो आपको ध्यान में रखना नहीं, बस मैंने आपको समझा दिया कि इस टाइप से बनेंगे भाई। 1 8 है, इनका सम ऑफ डिजिट 9 है, तो ये हो सकता है 81 हो सकता है, 27 हो सकता है, 72 हो सकता है, 36 63, इस टाइप से। क्लियर है बात। चलो अब मैं इसे तो हटा देता हूँ। अब देखो ये क्या होगा, 2 डिजिट नंबर में बना रहा हूँ, ये 1 डिजिट और ये 1 डिजिट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सम दिया हुआ है हमारे को डिजिट्स का कितना, 9 है, ठीक है। सम कितना दिया हुआ है, 9 है। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके समझाता हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 18 है, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर 18 है, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि इसका आंसर 18 है, ठीक है। अब देखना ये सम ऑफ डिजिट्स, मैं आपको सम ऑफ डिजिट्स समझा रहा हूँ, मतलब ये सम ऑफ डिजिट्स कितनी है इनकी, 9 है ना, है 9। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 8 है, ये क्या है 8 है, ये क्या है 8 है, तो यहाँ पर 1 कैसे आया बताओ। अगर मैं आपको यूनिट प्लेस या टेंस प्लेस कुछ भी बता दूं, मैं एक डिजिट बता दूं, मतलब ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट में आपको पता है कि इन 2 डिजिट का हमारा सम जो है वो 9 है, और अगर मैंने आपको बता दी कि यूनिट प्लेस ये है, तो ये टेंस प्लेस कैसे आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है। देखो अगर मैंने आपको बता दी ये 2 डिजिट नंबर है, इनका सम 9 है, अगर यूनिट प्लेस पे 8 है तो टेंस प्लेस क्या आएगी, 1 आएगी, ऑब्वियसली बात है। कैसे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 2 डिजिट का सम 9 है, यूनिट प्लेस पे क्या आ गई, 8 आ गई, तो टेंस प्लेस पे क्या आएगी, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 9 में से माइनस करोगे 8, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कितना है, तो 9 - 8 हमारी क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर है, समझ रहे हो, किसी बात को समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो फिर से मैंने लिया 27 का एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या है हमारी, यूनिट प्लेस पे मैंने कहा था कि 7 है, क्या बोला था मैंने, यूनिट प्लेस पे 7 है और सम ऑफ डिजिट 9 है, तो टेंस प्लेस पे क्या आएगी, तो आप कहोगे ऑब्वियसली बात है हमारी 2 आएगी। कैसे, 9 - 7 कर दोगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो यही हम सिस्टम लगाएंगे यहाँ पर, यही प्रोसेस लगाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, यूनिट प्लेस जो है उसको हम मानेंगे x, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो हमने यूनिट प्लेस को अगर x मान लिया, समझना देखना बात को, अगर यूनिट डिजिट को
यूनिट प्लेस डिजिट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x है हमारा, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं फिर से कहूँगा सम ऑफ डिजिट्स कितनी है इनकी, 9 है। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा हमारा 9 माइनस एक्स करने पर। ठीक है, अब 9 माइनस एक्स तो आप कर ही नहीं सकते हो, है ना, x कोई वैल्यू थोड़ी ना है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 9 माइनस एक्स। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये वंस प्लेस हो गई और ये टेंस प्लेस क्या हो गई, देखो ये मैं समझाता हूँ, ये वंस प्लेस हो गई और ये टेंस प्लेस हो गई, मतलब 9 माइनस एक्स। अभी नंबर नहीं बनाया, अभी ओनली डिजिट्स बनी है। ठीक है, नंबर कैसे बनता है, अभी जैसे मैंने बताया था ये 29 बना कैसे, 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना है अभी। क्लियर है, तो अभी तो ये डिजिट्स है, अभी तो ये एक डिजिट अलग है, ये एक डिजिट अलग है, मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 2 है। अभी तो मैं इनको कॉन्केटिनेट करूँगा और एक्सपेंड करके फिर इनका एक नंबर बनाऊँगा, वो नंबर क्या बनेगा तो वो समझिएगा कैसे बनता है। अब देखो ये अभी डिजिट्स है, इन डिजिट्स से मैं क्या बनाऊँगा, नंबर। क्लियर है बात। और देखो करूँगा क्या इसको कि ये डिजिट्स क्या है, रिवर्स भी हुई है, तो मैं एक बार इनको रिवर्स भी कर देता हूँ, मतलब x को इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, एक बार रिवर्स भी होगी है क्योंकि इसने कहा है क्वेश्चन ने। क्लियर है बात। चलिए अब मैं इनसे नंबर, पहले तो नंबर बना देता हूँ कि ओरिजिनल नंबर क्या था। तो नंबर कैसे बनाते हैं आपको पता है, ये x इंटू होगा किससे, 1 से, और ये इंटू होगा 10 से क्योंकि 10 पे है। क्लियर है, तो इसको कर लेते हैं अपन सॉल्व, तो 10 इंटू 9 जो भी है, चलो सॉरी, है ना, ये इस टाइप से कर लेंगे, ये बन जाएगी एक तो इक्वेशन। ये किसकी बनेगी, हमारी ओरिजिनल नंबर की। ठीक है, और अब इसको देखो, इसका कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, इसका करेंगे हम कि ये जो नंबर है ये क्या है अपना आफ्टर रिवर्सिंग नंबर। आफ्टर रिवर्सिंग जब इनके डिजिट्स को हमने रिवर्स करा तो हमारा क्या नंबर बनेगा, तो देखो ये यूनिट प्लेस पे है तो यूनिट प्लेस वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और टेंस प्लेस पे ये है तो ये इंटू होगा 10 से। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, x इंटू हो रहा था 1 से, बट यहाँ पर रिवर्स करने के बाद में x इंटू 10 से हो रहा है, और यहाँ पर 9 माइनस एक्स इंटू हो रहा था 10 से, रिवर्स करने के बाद में 9 माइनस एक्स इंटू हो रहा है 1 से। चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, आफ्टर रिवर्सिंग वाला नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, ये न्यू नंबर है। तो इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट करोगे। क्लियर है, मैं पूरा अभी नहीं करवा रहा हूँ, अब अपन फेयर आउट करते हैं, फिर उसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आप समझ गए ना। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन को, बस मेन यही चीज़ थी आपको समझाना। अब हम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, हमने क्या माना था, लेट द यूनिट प्लेस, है ना, तो यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ है टू डिजिट नंबर bx। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा भाई, देयरफॉर द टेंस प्लेस डिजिट बताओ, अगर x है तो टेंस प्लेस डिजिट क्या आ रही थी हमारी, 9 माइनस एक्स आ रही थी ना, 9 माइनस एक्स, तो टेंस प्लेस डिजिट इज 9 माइनस एक्स आ रही थी ना, अगर ये x थी तो वो 9 माइनस एक्स आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, टू डिजिट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं हम भले। देखो टू डिजिट नंबर जो बनेगा हमारा वो कैसे बनेगा, पहले तो ये बताता हूँ। जो मैंने नंबर बनाया था वो कैसे बना था, 10 को इंटू करेंगे टेंस प्लेस डिजिट से, करा था ना वहाँ पर, टेंस प्लेस डिजिट से, ठीक है, प्लस क्योंकि नंबर बनेगा कॉन्केटिनेट करने से तो प्लस, और 1 को इंटू करेंगे हम, वंस प्ले है तो 1 को इंटू करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट से। क्लियर है, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब भी नहीं, लेकिन 1 लिख देना जिससे कि समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, तो हमारा जो नंबर बनेगा, नंबर कौन सा बनेगा आपका, ओरिजिनल नंबर बनेगा। कौन सा नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर। वो कैसे बनेगा हमारा, 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट कौन सी है हमारी, टेंस प्लेस डिजिट है 9 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखोगे आप 9 माइनस एक्स, प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट क्या है हमारी, x है, तो 1 को इंटू करोगे x है। क्लियर है बात। अब इसे सॉल्व कर लीजिए भले ही, तो 10 इंटू 9 कितना होता है 90, और 10 इंटू एक्स कितना होता है माइनस का 10x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस x। ठीक है, तो 90 माइनस, अब देखो 90 और x से सॉल्व होगा, वेरिएबल से वेरिएबल सॉल्व होता है, तो माइनस का 10x प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस का 9x होगा। तो 90 माइनस 9x हमारा आ गया इसका। क्लियर है, तो ये 90 माइनस 9x क्या है हमारा,
ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। क्या है? ओरिजिनल नंबर। अब हम निकालते हैं आफ्टर रिवर्सिंग। क्या निकालेंगे? आफ्टर रिवर्सिंग। आफ्टर रिवर्सिंग क्या हुआ भैया? आफ्टर रिवर्सिंग हुआ हमारा जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस चल गया और टेंस पे था वो वंस प्लेस चल गया। ठीक है, तो आफ्टर रिवर्सिंग क्या हुआ हमारा? जो 2 डिजिट नंबर बना, डायरेक्टली लिख देते हैं, जो 2 डिजिट नंबर बना वो क्या बना हमारा? आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर लिख देते, या तो छोड़ो इतना मत करो, आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर। न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर तो ये था, न्यू नंबर लिख लेते हैं। 10 इंटू होगा किससे? 10 इंटू होगा x से, प्लस 1 इंटू होगा 9 माइनस एक्स से, जैसा कि मैंने समझाया था। कुछ भी नहीं करना है, जो x है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा अब, और 9 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा। 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, और 1 इंटू 9 माइनस एक्स क्या होगा? 9 माइनस एक्स ही होगा। अब देखो x से x सॉल्व होगा तो 10x और माइनस x कितना हो जाएगा? 9x, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 9। क्लियर है बात? बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका ये यहाँ पर। तो यहाँ पर का क्या करना होगा? अब आपको कह रखा है, स्टेटमेंट क्या बोल रखी है आपको? व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो आप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर जो है, देखो न्यू नंबर जो है, देखो इट इज फाउंड एट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, न्यू नंबर जो है इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो 27 क्या है? ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ओरिजिनल नंबर प्लस 27। जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। क्लियर है? अब मुझे बताइए न्यू नंबर क्या है? तो आप कहोगे न्यू नंबर सर 9x प्लस 9 निकाला हमने, तो यहाँ लिख देंगे हम 9x प्लस 9। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या है? तो ओरिजिनल नंबर था 90 माइनस 9x, तो 90 माइनस 9x फिर प्लस 27। अब इस इक्वेशन को इक्वेट कर लो और सॉल्व कर लो। तो 9x, ठीक है, x की वैल्यू एक तरफ, तो 9x, और ये माइनस का 9x है, ट्रांसपोज होगा यहाँ पर, तो प्लस 9x हो जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, तो 90 प्लस 27, और ये प्लस का 9 है, ट्रांसपोज होकर माइनस 9 हो जाएगा। तो 9x प्लस 9x कितना होगा? 18x। ठीक है, 90 प्लस 27 माइनस 9 कर लो, तो 9 10 11 10 11 117। 117 में से 9 घटा दो तो 108 आएगा। ठीक है, तो 108। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 108 डिवाइडेड बाय 8, 18। ठीक है, तो 18 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हमारी आई है 6। अब देखो, अब हमारे पास में स्पेस की बहुत कमी है, मैं थोड़ा सा आपको स्पेस यहाँ पे बना के दे देता हूँ। यहाँ हम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अब यहाँ के बाद में ऊपर है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर। आंसर में क्या चाहिए था? 2 डिजिट नंबर क्या है? तो 2 डिजिट नंबर। अब आप कहोगे कौन सा सर, कैसे निकाले 2 डिजिट नंबर? ओरिजिनल नंबर निकालें या न्यू नंबर निकालें? तो भाई ओरिजिनल नंबर, ये पूछ ही यही रहा है कि कौन सा नंबर था वो, व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो ओरिजिनल नंबर ही निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था? 90 माइनस 9x। ठीक है, क्या था हमारा ओरिजिनल नंबर? 90 माइनस 9x। तो 90 माइनस 9x से आप निकाल सकते हो ना, तो यहाँ लिख दो ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x, देन 90 माइनस 9 और x की वैल्यू पुट कर दो 6। तो 90 माइनस 9 6 जा कितना होता है? 54। तो 90 माइनस 54 अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 5 गए 3। कितना आया हमारा? 90 माइनस 9x, 90 माइनस 54 36। क्लियर है बात? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 36 था वो नंबर। अब देखो 36 था नंबर। अब मैं अगर चेक करवाऊँ आपको अगर ये क्वेश्चन, तो देखो ये क्वेश्चन जो था इसको अगर हम चेक करें तो देखो 36 वो नंबर था, और 36 का अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो कितना आएगा? 63 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो रिवर्स करता हूँ तो 63 आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा, जो उनके बीच में डिफरेंस है ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर में, वो कितना है एक बार बताओ? 27 ही है। ये यही तो कहना चाह रहा है, इट इज फाउंड एट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ये डिफरेंस ही तो बता रहा है ओरिजिनल नंबर और
किसका, न्यू नंबर का 27 डिफरेंस है, तो आप करके देख लो 63 और 36, 63 और 36 का डिफरेंस क्या 27 ही आ रहा है, तो 13 में से 6 गए 7 और 5 में से 3 गए 2, ये देखिए 27 भी आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर आंसर भी चेक हो गया। तो आपको इस टाइप से करना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अच्छे तरीके से कि आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ में आए, भले ही आपको टाइम लगा 20 मिनट्स की अगर ये वीडियो बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।